भागलपुर में आधी रात एक भयानक विस्फोट हुआ। भयानक इस कदर भयानक था कि कई मकान जमींदोज हो गए। उस मकान के मलबे करीब आधा किलोमीटर तक बिखर गए और कई मकान के कांच जो है वो टूट गए, यानी खिड़की दरवाजे में जो कांच लगे थे। इसके अलावा पूरा 1 किलोमीटर का इलाका जो है वो इस गूंज से थर्रा गया। इसकी गूंज लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दी गई और पूरा इलाका जो है, लगभग वहां का 1 किलोमीटर का इलाका था, वो पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। 7 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें एक मासूम के भी जान जाने की खबर है। बता दें कि रात करीब 11:30 बजे भागलपुर के जो घनी आबादी है, यानी शहर के बीच जो है ये भयानक विस्फोट हुआ और उसमें लगभग 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें कि आईबी ने, बाकायदा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भागलपुर पुलिस को अलर्ट किया था कि वहां पर जो है ये जो जहां बम का निर्माण हो रहा था वहां नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी कई स्थानीय लोग ने थाने में शिकायत की थी कि वहां पटाखे के जो का निर्माण हो रहा है उसके आड़ में अवैध बम का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसकी कई शिकायतों के बाद भी थानेदार ने कोई सुध नहीं ली। और अब एक बुरी खबर है और हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 2003, 2008, 2018 में बम विस्फोट हुए हैं वहां पर और उसमें लगभग 4 लोगों की जानें गई हैं। और यह हैरान करती है कि जब आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बाकायदा अलर्ट किया था भागलपुर पुलिस को, इसके अलावा स्थानीय पुलिस की शिकायत पर कि वहां पटाखे के निर्माण की आड़ में अवैध बम का निर्माण हो रहा है, इसके बाद भी आप समझिए कि भागलपुर का जो बाजार का बीच का इलाका है, जो घनी आबादी का इलाका है, वहां आखिर पटाखा बनाने की अनुमति वहां के थानेदार कैसे दे रहे थे? आखिर भागलपुर पुलिस की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो भागलपुर के तातारपुर थाना कासबली चक का है और इसमें बताया जा रहा है कि 7 लोगों के जान जाने की खबर है। दर्जनों लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि अब भी जो मकान जमींदोज हुए हैं उसके मलबे को हटाया जा रहा है और अभी भी इस बात की आशंका है कि हो सकता है कि कुछ और लोगों के जान जाने की खबर हो। बता दें कि कुछ लोगों के मुताबिक ये भागलपुर के घनी आबादी के बीच जो बसा हुआ शहर है, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो विस्फोट हुआ है वो नवीन मंडल और गणेश मंडल के घर के बीच में हुआ है। कुछ लोग बताते हैं कि ये बम विस्फोट नवीन और गणेश के घर में हुआ। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आजाद नाम का एक शख्स है, उसके घर में विस्फोट हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आपको याद होगा भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन पे बम विस्फोट हुआ था और वहां पर एक शख्स की जान गई थी। उस वक्त प्रशासन ने कहा था कि एफएसएल की टीम जांच कर रही है और पता चल जाएगा कि आखिर उस बम के वहां रखने के पीछे, धमाके के पीछे कौन जिम्मेवार था। लेकिन अब तक एफएसएल रिपोर्ट का क्या हुआ इसका कोई पता नहीं। और इस बार जब बम विस्फोट में 7 लोगों की जान गई है और लोगों के जान जाने की खबर है, इसके बीच जो है वहां डीआईजी, इसके अलावा पुलिस कप्तान और जो तमाम बड़े अधिकारी वो पहुंचे और ये कहा कि अभी ये बताना मुश्किल है कि ये पटाखे का धमाका था या फिर बम का धमाका था। या बम था तो क्या वो बारात में छोड़ने वाला बम था या फिर कोई हाई इंटेंसिटी का बम था? ये तो एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही खुलासा इसका हो पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि भागलपुर के रेलवे स्टेशन पर जब बम विस्फोट हुआ था और उसके पहले 1 साल भी बम विस्फोट हुआ था और उस वक्त भी एफएसएल की रिपोर्ट भेजी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि 1 साल के बाद भी एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई। तो आखिर अब इस सवाल का जवाब तो वहां के एसपी और डीआईजी को देना होगा कि जब आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आपको अलर्ट किया था, आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता में भागलपुर के 2 शख्स विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार हुए थे। भागलपुर में लगातार अलग अलग जगहों पर बम विस्फोट हो रहे थे और आईबी ने वहां के थानेदार को अलर्ट किया था। उसके बाद भी भागलपुर शहर के घनी आबादी में आखिर कैसे वहां पटाखे बनाने की अनुमति दी गई थी? क्योंकि ये नियम होता है कि जहां भी पटाखे का निर्माण होता है वो घनी आबादी के बीच में नहीं होना चाहिए, शहर के बीचों बीच नहीं होना चाहिए था। तो फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ? हालांकि अब होगा क्या? होगा यही कि यहां से मंत्री जी जाएंगे, जिनकी मौत हुई उनके परिजनों से मिलेंगे, मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब उसी जगह पर 2003, 2008, 2018 में बम विस्फोट हुए हैं, 4 लोगों की जान गई है, तो इस बार जिन 7 लोगों की मौत हुई है उसके लिए कसूरवार कौन है, जिम्मेवार कौन है? और कार्रवाई के नाम पर क्या होगा ये भी जान लीजिए। कार्रवाई के नाम पर यह होगा, अब आप खबरें भी आएंगी कि वहां के थानेदार को उनकी गैर जिम्मेदारी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और फिर आगे क्या होगा? आगे यह होगा कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर से उनको उनके पद पर बहाल कर दिया जाएगा। क्या इस पूरे मामले के लिए सिर्फ दारोगा जिम्मेवार हैं? जब आईबी ने ही ये इंफॉर्मेशन दिया था और ये गुप्त सूचना दी थी कि यहां पर जो है पटाखे का निर्माण हो रहा है और अवैध बम का निर्माण हो रहा है, उसके बाद भी
दिलचस्प बात यह है, हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी, उसके बाद भी जिला पुलिस प्रशासन कैसे वहां बम बनाने की अनुमति दे रहा था। आप समझिए, 7 लोगों की जानें जा चुकी है, एक मासूम की जान भी गई है, और इन हत्याओं के पीछे अगर कोई कसूरवार है तो वहां का जिला प्रशासन है, बिहार सरकार है। हालांकि अब जल्द ही वहां के दरोगा को सस्पेंड किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, और एक जान की कीमत कुछ 1 लाख, 2 लाख या फिर 3 लाख होगा। लेकिन बार बार ये रिपीटिशन क्यों होता रहा, इस सवाल का जवाब नहीं है। और ये साफ हो चुका है कि अब बिहार में सीएम नीतीश कमजोर हो गए हैं, अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे। फिर भी नीतीश जी मंच पर चढ़ के ये कहेंगे कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। और ये पूरा मामला जो बम विस्फोट का हुआ, इसमें साफ हो गया है कि कैसे आईबी के अलर्ट करने के बावजूद, स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद भी जिला प्रशासन वहां शहर के बीचों बीच बम विस्फोट का निर्माण होने से नहीं रोक रहा था। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे पुलिस प्रशासन की मिलीभगत होती है, पैसों की बंदरबाट होती है, और फिर सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर बम बनाने की, पटाखे बनाने की शहर के बीचों बीच अनुमति दी जाती है। हालांकि इससे जुड़ा अपडेट आ रहा है, अब तक 7 लोगों के जान जाने की खबर है, मलबा निकाला जा रहा है, कुछ और लोगों की मरने की खबर है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम उससे आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।